हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 जून से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने जो है वो अपने नए नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल ने जो है वो हाल ही के अंदर अपना नया नक्शा जारी किया है, जिसके अंदर जो है उसने भारत के कुछ इलाकों को जो है वो अपने नक्शे के अंदर दर्शाया है, जो कि विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कुछ समय पहले जो है वो नेपाल ने जो नया नक्शा अपनी संसद के अंदर लाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन हाल ही में जो है उसने संसद के अंदर अपना नया नक्शा या नक्शे से संबंधित बिल पेश किया, जो कि 100% वोट के साथ जो है वो पास हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू, राष्ट्रपति हो जाएंगे विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हो जाएंगे खड़ग प्रसाद ओली, और मुद्रा की बात करें तो हो जाएगी रुपया। इसके अलावा जो है वो चीन पाकिस्तान के साथ भी जो है वो भारत का विवाद जो है वर्तमान में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चर्चा का विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर हमने देखा कि लद्दाख के अंदर किस प्रकार से जो है वो चीन जो है वो अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा था, वहाँ पर अपनी सेना की संख्या में और हेलीकॉप्टर्स की संख्या के अंदर जो है वो लगातार वृद्धि कर रहा था, जिसके बाद बातचीत के बाद जो है उस समस्या को सुलझा लिया गया। और पाकिस्तान के साथ जो है वो आए दिन जो है वो सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो चीन, पाकिस्तान और नेपाल तीनों ही देशों के साथ जो है वो भारत का जो है वो सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा है। भूटान जो है वो इससे अलग है, भूटान के साथ जो है वर्तमान में भारत का कोई विवाद नहीं है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केजात भरूचा जी को जो है वो हाल ही के अंदर HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे HDFC बैंक का नाम आया है, तो HDFC बैंक ने जो है वो हाल ही के अंदर हम हार नहीं मानेंगे एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, कोरोना वॉरियर्स को जो है वो प्रोत्साहित करना और उनका हौसला बढ़ाना। अगर हम बात करें तो उस गाने को गाया था AR रहमान जी ने। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर हम MD और CEO देखें तो हो जाएंगे संजीव चड्ढा जी। चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक हो जाएंगे नीरज धवन। डायरेक्टर ऑन कंट्रोल बोर्ड ऑफ RBI हो जाएंगे तरुण बजाज जी। और न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएंगे SN राजेश्वरी। तो ये जो है वो हाल ही के अंदर मई या जून के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने जो है वो हाल ही के अंदर भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर देने की घोषणा की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना कि जैसे जैसे कोविड-19 के केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो प्रभावी रूप से जो है वो भारत आगे आ सके और लड़ सके। इसके लिए जो है वो अमेरिका ने भारत को जो है वो 100 वेंटिलेटर की पहली खेप जल्द ही उपलब्ध करवाने की जो है वो घोषणा की। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो कैपिटल जो है वो हो जाएगी वाशिंगटन DC, और अमेरिका जो है वो स्थित है कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। इसके अलावा हम देखें करेंसी हो जाएगी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल ही के अंदर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, और इसी के लिए जो है वो एक सर्वे कराया गया, और सर्वे में यह देखा गया कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप, वो मात्र जो है वो 15 राज्यों के अंदर आगे चल रहे हैं, और जो इनके विरोधी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो 23 स्टेट्स के अंदर जो है वो आगे चल रहे हैं।
तो ये सर्वे जो है वो हाल ही के अंदर कराया गया और एक रिपोर्ट जो है वो इसके ऊपर दी गई है। तो मैंने बता दिया है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाल ही के अंदर कराए गए सर्वे में मात्र 15 राज्यों के अंदर जो है वो आगे चल रहे हैं और 23 राज्यों के अंदर जो है वो इनके ओपोनेंट जो है वो आगे चल रहे हैं, ऐसा एक सर्वे के अंदर बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, जिसने हाल ही के अंदर जो है वो अमेरिका ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजा है या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर जो है वो भेजा है। इसका अगर हम बात करें, नासा का हेडक्वार्टर जो है वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी के अंदर। अमेरिका की कैपिटल जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? पोटोमेक नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर हम बात करें, अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी मिसौरी नदी। और अमेरिका की संसद को नाम दिया गया है क्या? कांग्रेस। इसके अलावा अमेरिका भी हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर था कि इसने जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो अपनी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। और चीन के साथ जो सीमा विवाद है, हांगकांग और ताइवान के साथ जो है वो चीन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका ने भी घोषणा की है कि वो चीन और हांगकांग के साथ है, वहाँ के लोगों के साथ है और उनको अपने हक दिलाने के लिए जो है वो अमेरिका जो है वो हर प्रभावी सहायता देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही के अंदर जो है वो अमेरिका में ऐश्वेत की जो है वो हत्या कर दी गई थी पुलिसकर्मी के द्वारा, जिसके कारण जो है वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के कारण जो है वो अमेरिका जो है वो हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट हो सकता है कि अमेरिका ने जो है वो हाल ही के अंदर WHO के साथ जो है वो अपने सारे संबंध ख़त्म कर लिए हैं। और इसका रीज़न क्या दिया है कि WHO ने जो है वो कोरोना वायरस को लेकर प्रभावी रुख नहीं अपनाया है। उसने जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो कड़े कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते जो है पहले अमेरिका ने जो है WHO के फंडिंग को रोक दिया था और कुछ समय बाद ही जो है अपने सारे संबंध WHO से तोड़ दिए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए के निवेश करेगा, ऐसी उसने घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओडिशा के अंदर जो है वो आर्सेलर मित्तल ग्रुप जो है वो 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का विचार कर रहा है, इसकी उन्होंने भी घोषणा की। इसके अलावा यहाँ आया है ओडिशा, जिसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक जी। अगर हम बात करें तो नवीन पटनायक जी को ही मिला है हीरो टू एनिमल अवार्ड। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक जो कि मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त किए गए हैं और 2 पहल, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल जुड़ी हुई है ओडिशा के से। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क दोनों ही जुड़े हुए हैं ओडिशा से। वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा देने वाला राज्य भी है ओडिशा। और हाल ही के अंदर जो है वो मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है ओडिशा के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के से रिकवरी रेट क्या है, अर्थात कितने लोग जो हैं वो सही हो रहे हैं, उनकी दर क्या है, इस क्वेश्चन में वो पूछी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50.59% जो है वो भारत के अंदर रिकवरी रेट है, जो कि हाल ही के अंदर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने अब तक कोरोना के केस इंडिया के अंदर आए हैं उनसे लगभग 50% लोग जो है वो पूर्णतः सही होकर जो है वो घर जा चुके हैं। तो यह तो थी कोरोना से जुड़े हुए भारत के अंदर आंकड़े। अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर तो अमेरिका के अंदर जो है वो लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 20 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना के आ चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर है रूस। इन 3 देशों के अंदर जो है वो वर्तमान में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि कोरोना के कारण सीरियस पेशेंट कितने हैं तो उस मामले में जो है वो भारत दूसरे पायदान पर है। पूरे विश्व भर में
लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना के कारण जो है वो सीरियस कंडीशन के अंदर है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 16,000 से कुछ ज़्यादा लोग जो है वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं और 8,000 लोग जो हैं वो भारत के अंदर जो है वो कोरोना के कारण सीरियस सिचुएशन के अंदर है। तो इस मामले में भारत दूसरे पायदान पर है। अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो है वो आधार आधारित तत्काल बचत खाता खोलने की सुविधा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो हाल ही के अंदर आधार आधारित तत्काल बचत खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा जो है SBI के द्वारा पहले भी दी जा रही थी, लेकिन उसे बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में जो है इस सुविधा को वापस से शुरू कर दिया गया है। अगर हम SBI के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो चेयरपर्सन हो जाएंगे रजनीश कुमार जी, हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई के अंदर, और इसकी स्थापना जो है वो हुई 1 जुलाई 1955 को। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ियों के ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताने के कारण जो है वो कितने खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया गया है। और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन हो जाएंगे? चेतेश्वर पुजारा, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। इन 5 खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो हाल ही के अंदर नाडा के द्वारा जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताने के कारण नोटिस जारी किया गया है। तो अगर हम खेल से जुड़ी हुई कुछ और बातें करें तो हाल ही के अंदर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है, ऐसी न्यूज़ चर्चा के अंदर है। और हाल ही में जो है वो पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वह टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ को खेलने के लिए जो है वो इंग्लैंड जा सकता है। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ संभावित है, जिसके लिए वेस्ट इंडीज़ टीम जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है और वहां पर क्वारंटाइन के अंदर है। सीरीज से पहले जो है वो सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद इसकी पूरी संभावना है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ हो। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ जो कि अक्टूबर-नवंबर के अंदर ऑस्ट्रेलिया में होनी है वो भी संभावित है। उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप होना है, जो जिसके ऊपर अभी भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा जो है वो IPL के कराने की चर्चा भी हाल ही के अंदर जोरों शोरों पर चल रही है कि IPL का आयोजन किस प्रकार से कराया जा सकता है। तो ये जो थी वो खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ थी जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो हाल ही में वैश्विक शांति की, यहाँ पे गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। वैश्विक शांति के लिए जो है वो IEP रेटिंग्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की इसके अंदर रैंकिंग रही है 139। टॉप के ऊपर रहा है आइसलैंड, जो कि लगातार 8 वर्षों से जो है वो इस रैंकिंग के अंदर टॉप पर बना हुआ है। सेकंड रैंक पर न्यूजीलैंड, थर्ड रैंक पर पुर्तगाल। अगर हम बात करें सबसे अशांत देशों की तो सबसे अशांत देश हो जाएगा यमन, सेकंड लास्ट हो जाएगा दक्षिणी सूडान और थर्ड लास्ट हो जाएगा इराक। ये थे टॉप 3 और बॉटम 3। इसके अलावा जो है इस रेटिंग्स के अंदर जो है टोटल कंट्री की बात करें तो वो हो जाएंगे 168, अर्थात 168 कंट्री ने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया या 168 कंट्री को है वो इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया। अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग इतना नीचे रहने का कारण जो है जो CAA के खिलाफ भारत के अंदर विरोध हुआ, जिसके चलते जो है वो भारत की रेटिंग इसके अंदर खराब रही है। अगर ऐसा नहीं होता, अर्थात CAA के खिलाफ ज़्यादा प्रदर्शन नहीं होते जो है, तो भारत की रेटिंग जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट होता या इससे कुछ ऊपर होती। हो सकता है कि अंडर 100 के अंदर भी आ जाती। तो लेकिन CAA के खिलाफ जितना विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसके चलते जो है वो भारत की रैंकिंग इसके अंदर गिरी है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हाल ही के अंदर कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है कौन? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के द्वारा सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कोच ऐप जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के साथ। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कराने वाली राज्यों की श्रेणी में भी जुड़ा है उत्तर प्रदेश। और गौ हत्या के खिलाफ जो है वो अधिनियम में संशोधन किया है हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर शंभू एस कुमारन को देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें गायत्री कुमार जो कि ब्रिटेन के अंदर भारत की राजदूत हैं, सुशील कुमार सिंघल जो कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत के नए राजदूत हैं, मोनिका मेहता जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर, सीवी जॉर्ज जो है वो कुवैत के अंदर, रमेश कुमार जो है वो फिनलैंड के अंदर और राहुल श्रीवास्तव जो है वो रोमानिया के अंदर भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो थे वो इसी महीने जो है या फिर हाल ही के अंदर नियुक्त किए गए कुछ राजदूत जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? तो आपको ये बताना है कि किस बैंक के द्वारा समर ट्रीट्स बैंक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी HDFC या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी को जो है वो कमेंट जरूर करना है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे कल की वीडियो की अगर हम बात करें तो उसका आंसर जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसका आंसर नहीं देखा है तो आप अभी कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसका डिटेल आंसर जो है वो देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।